लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्व वंद्य जगदाचार्य श्रीमद विश्वक सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। पावन धाम की, पावन थाल की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री भाष्यकार। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जगोधारायण, श्रीमन नारायण जगोधारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो, आग लगी आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि देखी रघुनाथ जी हमारे, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। बगसर में आके रहुआ तरका के मरनी, बगसर में आके रहुआ तरका के मर। गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तर। तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्व वंद्य जगदाचार्य श्रीमद विश्वक सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की।
श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। वामनाश्रम सिद्धाश्रम चरित्रवन बक्सर विहार भारत धाम की। जगत जननी जगदम्बा श्री महालक्ष्मी माता की, महालक्ष्मी माता की पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री भाष्यकार। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग सतभक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा शौर्यपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्ते मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन शूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण मानवाओ। बक्सर की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी समाधि स्थल मंदिर पीठाधीश्वर स्वामी अयोध्यानाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया। उनसे पहले हरिद्वार की, यही नहीं आप बोलते, उनसे पहले काशी की पावन भूमि से ये चलकर आए हुए श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया होगा। उनसे पहले हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी बैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया होगा। उनसे पहले दिल्ली की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी गोपाल कृष्ण जी द्वारा आपने कथा श्रवण किया होगा। चलिए उसी पावन कड़ी में दो चार शब्दों को मैं भी निवेदन कर दूं। मैंने पिछले दिन निवेदन किया था, मानव जीवन की पहचान कथा है। कथा को मानव जीवन से अलग कर दिया जाए तो मनुष्य का कोई पहचान बचता ही नहीं। सब कुछ हमारे पास हो, भोजन हम भी करते हैं। मनुष्य के अलावा दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सब लोग भोजन करते हैं। मनुष्य भी सोता है। मनुष्य के अलावा दुनिया में जितने प्राणी हैं सब लोग सोते हैं। मनुष्य भी संतानोत्पत्ति करता है। दुनिया में रहने वाले जितने प्राणी हैं सब लोग संतानोत्पत्ति करते हैं। मनुष्य भी भयभीत होता है। जितने प्राणी हैं वो भी भयभीत होते हैं। आखिर हमारे और मनुष्य, हमारे में और पशु में क्या अंतर है? और सब जोनियों में और कार्य हो सकता है, लेकिन कथा, सत्संग और सदग्रंथ, साधना, ईश्वर के प्रति भक्ति, यह तो केवल मनुष्य में ही होता है। मनुष्य के द्वारा ही होता है। कभी कभी देवता लोग अपने प्रारब्धों पर ब्रह्मा जी को कोसते जाते हैं, ब्रह्मा जी को उलाहना देते हैं, हे पितामह
आपने हमारे साथ अच्छा न्याय नहीं किया। कभी कभी तो भगवान को ये लोग बुलाना दिन लगते हैं, देवता लोग, प्रभु आपने हमने देवराज बना दिया, हमें देवलोक का मालिक बना दिया, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया। हम चाह करके भी देवलोक में आपकी सत्संग, आपकी कथा को सुन नहीं पाते हैं। कहीं सुनना होता है तो इस धराधाम पर आना पड़ता है। केवल इसी तरह से मैं नहीं कहता हूं, मैं आपको भागवत को याद दिलाऊंगा। जिस समय राजा परीक्षित अपने ही कर्मों के कारण प्रारब्ध से प्रारब्धित होकर के सांप के भाजन बन गए थे और जाकर गंगा के तट पर आमरण अनशन में बैठे थे। जब तक से जिस पंचभौतिक शरीर द्वारा मैंने अकाल ऋषियों के साथ अपराध किया है, शमीक ऋषि के साथ, ऐसे शरीर रहकर क्या करेगा? इस शरीर द्वारा मैंने अपराध किया है, शरीर को पाप हो जाए, निपात हो जाए, समापन हो जाए, विनष्ट हो जाए, तभी मेरा पाप का मार्जन होगा। ऐसा विचार करके राजा परीक्षित उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला के सुकताल क्षेत्र में गंगा के पावन तट पर जाकर के बैठे थे आमरण अनशन। बहुत आयासी व्यवस्थाओं को लेकर के नहीं, बहुत से दिलासी व्यवस्थाओं को लेकर के नहीं, एक छोटी सी, एक झीनी सी, एक पतली सी, एक साधारण वस्त्र को शरीर पर धारण कर लिए थे, गंगा के पावन तट पर बैठे थे। यह समाचार ऋषियों, संतों, महात्माओं, धर्मात्माओं को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण के प्रियजन पांडव, उन पांडवों के वंशज राजा परीक्षित द्वारा त्रुटि हो गई, चूक हो गई, जिस कारण सांप का भाजन बनना पड़ा, कोप का भाजन बनना पड़ा ऋषियों का। अमरण अनशन में जाकर के बैठे हैं राजा परीक्षित, सभी लोग। देखिए, बुलाने पर तो बहुत से लोग आते हैं, नहीं बुलाने पर भी आ जाए तो मानना चाहिए कोई न कोई सुकृत है। यही पर हम लोग राम विवाह महामहोत्सव मना रहे हैं। गांव तो बहुत है, लेकिन परमात्मा ने जो मंजूर किया, स्वीकार किया, उत्सव महोत्सव हम 28 तारीख को मनाएंगे। राजा परीक्षित गंगा के पावन तट पर अकेले बैठे हैं, किसी को बुलाया नहीं कि हम जा रहे हैं अमरण अनशन में, आत्मप्रबोध की स्थिति में जा रहे हैं, आत्म तत्व की स्थिति में जा रहे हैं, लेकिन हजारों की भीड़ हो गई, पूरा सुखदाल क्षेत्र भर गया। बड़े बड़े संत महात्माओं ने विचार किया साधना तो हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा धर्मात्मा राजा अब नहीं हो। आगे आने वाले समय में राजा तो लोग होंगे, लेकिन धर्म निरपेक्ष की बात करेंगे। अब आत्मी शब्द है, राजा परीक्षित के बाद कलयुग का प्रभाव हो गया। आपने भागवत कथा विस्तार से पढ़ते होंगे। राजा परीक्षित के बाद सही माने में कलयुग का आगमन हो गया। और जब कलयुग का आगमन हो गया तो कहां बच सकते हैं? बचने की बात है, बच ही नहीं सकते हैं। वही ऋषि लोग अपनी भावों को अभिव्यक्त कर रहे थे, ऐसा राजा नहीं होगा। ऐसे पुण्यात्मा, ऐसे धर्मात्मा राजा द्वारा चूक हो गई, गलती हो गई, नहीं हम लोग चल करके उनका मंगल करेंगे। देखिए, अच्छे लोगों द्वारा भी कहीं उनके वंशजों द्वारा, उनके पूर्वजों द्वारा अगर कोई खामियां, कोई त्रुटि, कोई बुराइयां अगर कहीं बढ़त बनाई है तो उनके परिवार को भी उसका कुछ न कुछ अंश भोगना पड़ता है।
साधारण व्यवहारिक काम होगा वो काम नहीं होगा। किसी को अपने आप में टाइफाइड निमोनिया है तो 7 पीढ़ी तक चलता है, देख लेंगे। किसी को अगर निमोनिया हो बच्चों को या टाइफाइड हुआ किसी वृद्ध को तो उनकी कम से कम 7 पीढ़ी तक चलेगा। कब समापन होगा इसके कोई नियम नहीं है। ये चल सकता है तो कहीं नहीं चलेगा भाई, इसीलिए वो भी चलता है। थोड़ी सी त्रुटि अगर हो गई उसका भी अंजाम भोगना पड़ेगा। कहीं अच्छा कोई काम हुआ उसका भी रिबेट और रिटर्निंग आपको प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा। निश्चित कि हमारा तो राजा परीक्षित की वंश द्वारा क्या हुआ, ये आपके मन में ऐसा प्रश्न हो सकता है। ये तो धर्मात्मा, इनके वंश धर्मात्मा जो भगवान श्री कृष्ण इन पांडवों को और पांडवों के लिए अपने को क्या नहीं बन गए, क्योंकि आज संभव नहीं है किसी से किसी बड़े आदमी को किसी नौकर को अगर समाज में नौकर कह दिया जाता तो नाराज हो जाता है। कौन अपना नौकर कह दिया, भले वो नौकर काम करता है, नाराज हो जाता है। और जो तीनों लोग के स्वामी, तीनों लोग के मालिक, और वो अपने आप में समाज में अर्जुन के पांडवों के नौकर बन गए, सेवक बन गए, आज्ञा पालक बन गए। अर्जुन कहते हैं गोविंद रथ को रोकिए, ये रुक गया। रुकने से काम नहीं चलेगा, घोड़े की सेवा करना पड़ेगा, घोड़ा थक गया है। भगवान श्री कृष्ण जाकर के और घोड़ों को अपना पैरों को क्या करते, सेवा कराते। आज भगवान बनने के लिए बहुत तैयार हो जाता है कि भगवान बनना नहीं चाहता है। देखो भगवान श्री कृष्ण इतने जिनके भक्ति विलास के तिरछा होने से महाप्रलय हो जाने वाला है, ऐसे भगवान अर्जुन के भक्ति हो तो ऐसे हो, भक्त हो तो ऐसा हो, और भक्त के साथ अगर व्यवहार संबंध रखने वाला हो तो ऐसे ही भगवान होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अर्जुन की आज्ञा पर घोड़ों की सेवा करने लगते हैं, ये कौन कर सकता है? ऐसे धर्मात्मा परंपरा में कौन सा अपराध हो गया? तो हमेशा याद रखिएगा, अनीति, अन्याय, अधर्म, उपद्रव से कहीं आपने जीवन में वस्तु व्यवस्था साधन को संग्रह कर लिया, उस समय तो आप उस अनीति अन्याय के कारण आपका नेत्र बंद रहेगा, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। दिखाई पड़ेगा व्यवहारिक बात, लेकिन उस अनीति अन्याय अधर्म द्वारा वस्तु व्यवस्था संपत्ति जो प्राप्त होती है वहां आपको नहीं बुझाता है, लेकिन कभी न कभी उसका नेत्र के द्वारा आपको दिखाई पड़ेगा, और आपको नहीं पड़ेगा, समाज और शास्त्र को दिखाई पड़ेगा। पांडवों द्वारा एक चूक हो गई, आपने जाना होगा। इसमें भीम और जरासंध का संग्राम हुआ था। उस संग्राम में भीम द्वारा जरासंध को पलायन कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, मार दिया गया। जरासंध की मृत्यु के बाद जरासंध का एक बहुत बड़ा तेजोमय मुकुट था, बहुत बड़ा कीमती था। उस मुकुट को जरासंध का पुत्र, इसका नाम था सहदेव, हालांकि अर्जुन के भाई का भी नाम सहदेव था, लेकिन वो जरासंध के पुत्र का भी नाम सहदेव था। सहदेव ने भीम दादा से, अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहा कि मेरे पिता का मुकुट है, मेरे पिता तो मारे गए, इस मुकुट को दे दिया जाए, मैं अपने पास अपने पिता के यादगारी में रखूंगा। भीम दादा का नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैंने जरासंध का को मारा है तो विजय के रूप में मैं मुकुट को प्राप्त करवा लूंगा। सहदेव के बहुत कुछ कहने के बाद भी भीम दादा ने मुकुट नहीं लौटाई और जरासंध के मुकुट को ले लिया। अपने सिर पर तो मुकुट को धारण नहीं किए, भीम जी उस मुकुट को ला करके अपनी तिजोरी में रख दिए कि चलो उस समय से कार्पस मणि का काम करेगा, रख दिया। याद रखिए, अनीति अन्याय अधर्म द्वारा संपत्ति अगर आपके पास है, उसका उपयोग आपने नहीं किया है
तो समय से कभी न कभी वंशजों को उसका प्रभाव असर पड़ेगा। भीमदादा पांडवों को अपने समय को बिता लिया। पुनः राजा परीक्षित जब राज सिंहासन को स्वीकार किए, एक इनके मन में ऐसी भावना आई कि चलकर अपने तिजोरी को देख लेना, तिजोरी में कौन कौन से कारपसमनी के रूप में अपने आप रखा हुआ है संपत्ति। और जब देखने लगे तो देखे उसमें कि एक चमकता हुआ सुंदर मुकुट था, और वो मुकुट कहीं दूसरे का नहीं था, वो जरासंध का ही मुकुट था जो पांडवों ने रख दिया था। अचानक अपने मुकुट को छोड़ करके अभी जरासंध के मुकुट को पहन लिए। आप पहन लिए जब, तब राजा परीक्षित के दिमाग विचलित हो गया। अनिति अन्याय अधर्म की वस्तु दिखने में प्रतीत नहीं होती है, लेकिन किस उद्देश्य और किस लक्ष्य के द्वारा कैसे तरीका से प्राप्त किया गया है। एक मछली को बेच करके, एक शराब का भट्टी खोल करके, एक मुर्गा का फार्म खोल करके, एक बकरा का फार्म खोल करके, वो भी धन है, रुपया है, रुपया में थोड़ा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन वो जब आएगा ना, तो आपके द्वारा अनिति अन्याय अधर्म होगा ही। एक अपने खून पसीना एक करके आपने खेती किया है, सुंदर व्यापार किया है, और उससे जो रुपया कमाएंगे ना, उसका एक अलग अलग याद रखिएगा। क्यों रुपया से नहीं हो जाएगा, रुपया की कोई बात नहीं, क्यों रुपया से नहीं हो जाएगा, ऐसा जान लीजिए अपने अपने। उसी मुकुट को पहन करके राजा परीक्षित निकले। अब मन में उनके कौतूहल हो, क्या मैं शिकार कर सकता हूं, शिकार खेल सकता हूं? कि ऐसा कोई मन भावना नहीं आती थी। केवल नहीं खेल सकता हूं, राजकुमार हूं, पांडुवंशीय हूं, और रथ पर आरूढ़ होकर के शिकार खेलने के लिए निकल पड़े। वहीं से उनकी बुद्धि को आ गया और निकले। जीवन में तो कभी शिकार किए नहीं थे, शिकार तो नहीं कर पाए। मुकुट वो जरासंध का पहन लिए थे। जिस जरासंध ने उसी मुकुट को पहन करके जीवन में अनीति अन्याय अधर्म का उपद्रव किया था, अनेक कुलंगनाओं की, अनेक साध्वी नारियों की मर्यादा को भंग किया था, संत महात्माओं के धर्म को अपने आप में अनेक प्रकार से वह क्रोश किया था, उसी का मुकुट था। पहन कर ऐसा कार्य किया था, तो उस मुकुट में प्रभाव था। ये बताया प्रभाव था। और क्या किया? ये राजा परीक्षित शिकार तो नहीं कर पाए, लौट करके आ रहे थे अपने राज की तरफ। अचानक एक ऋषि का आश्रम था। दौड़ते दौड़ते अपने आप में चलते चलते थक गए थे। सोचे थोड़ा कहीं जल मिल जाता, भोजन मिल जाता, विश्राम हो जाता। अब पहुंचते हुए चले गए ऋषि के आश्रम पर। उन ऋषि का नाम था शमीक ऋषि। शमीक ऋषि के आश्रम पर गए। इसके पहले कभी ये जाते थे तो उसकी गरिमा में जाते थे। अरे भाई कोई है? आवाज लगाए राजा परीक्षित, कोई है? मैं भारत का सम्राट पांडुवंशीय राजा परीक्षित, मेरे द्वारा इन संत महात्मा प्रजा समेत सुख खुशहाली को प्राप्त करती है, और मेरी बातों में कोई सुनता हो तो मैं रहने की व्यवस्था करे, खाने की व्यवस्था करे, विश्राम की व्यवस्था करे। अनुकूलता पड़ेगी तो मैं रुक ही जाऊंगा। आवाज नहीं आई, क्योंकि जिस महात्मा के आश्रम पर पहुंचे थे महात्मा साधना की स्थिति में थे। इनकी बातों को वे सुन नहीं पाए। आवाज लगाए। अचानक देखा कि तपस्वी साधक अपना बैठा हुआ नेत्रों को बंद करके बड़े जोरों से राजा परीक्षित, अच्छा तुम ही हो? देख करके आंख बंद कर लिया है कि आंख खोलेंगे तो राजा को सेवा करना पड़ेगा। मेरे ही बदौलत तुम सुरक्षित रहते हो, और मैं एक बार आया, मेरी सेवा के कारण सेवा न कर पाए, आंख बंद कर लिया। ढोंग कर दो, ढोंगी हो, दम कर दो। अनेक प्रकार के उड़ाना भरी शब्दों को राजा परीक्षित बोल रहे हैं। लेकिन सही माने में वो संत साधना की ऊंचाई पर बैठे हुए थे, सही माने में बैठे थे, अतः अपने आप में कुछ बोल नहीं पाए। देखिए गलती क्या हो गई। एक बार भगवान श्री कृष्ण के वंशज संत की परीक्षा लेने लगे कि सही में संत लोगों में कुछ ताकत है कि नहीं है।
वहां धोखा हो गया। पूरे यदुवंश उस कगार पर पहुंच गए जहां कहीं सोचा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता है, विचार नहीं किया जा सकता है। अब भगवान तो क्या किए, संत महात्मा को सहयोगी बन गए, सहयोगी बन गए। भगवान समझाना बुझाना चाहिए, भले आदमी तुम लोग क्या कह रहे हो, ऐसा धर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा नीति नहीं करना चाहिए, ऐसा न्याय नहीं करना चाहिए। और वो भगवान श्री कृष्ण के जो परिवार के लोग थे, भगवान ने को अपना शत्रु मान लिया, बलराम जी को अपना शत्रु मान लिया, उन्हीं से झगड़ा करने के लिए उतावले हो गए, उन्हीं से भिड़ गए। भगवान कैसे लोग रह करके ही क्या करेंगे। तो जो बलराम जी भगवान श्री कृष्ण क्या किए, कुछ लोग को भी समाप्त कर दिए और लोग आपस में कटमर करके समाप्त हो गए। मानो भगवान बताना चाहते हैं, दुनिया में रहने वालों, अगर हमारा परिवार ही क्यों न हो, लेकिन अनीति अन्याय अधर्म से जीवन जीता है, मैं देखते रहता हूं कि उसका मैं सहायता नहीं करता हूं, सहायता नहीं करता हूं। उदाहरण के रूप में मैंने बता दिया। वहां भी संतों की परीक्षा ली गई, परिणाम बहुत अच्छा मिला। यहां भी राजा परीक्षित द्वारा संतों की परीक्षा लिया गया कि परीक्षा ले ले कि सही में महात्मा इस साधना में है, किसी तरह से ढूंढ किए हुए हैं, नहीं पहचानता। परिणाम क्या हुआ, एक मारा हुआ काला नाग था, उस काला नाग को राजा परीक्षित समिक ऋषि की साधना काल में ही उनके गले में लपेट दी, चल दी। जब भी अपने राज में गए तो राज में जाने के बाद अपना मुकुट को निकाल करके जहां से रखे थे वही निकाल कर रख दिए, बुद्धि विवेक ठीक हो गया। अरे ये क्या मैंने कर दिया, आज तक मेरे कुल खानदान के लोगों द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। मेरे कुल खानदान के लोग संत महात्माओं के प्रति आदर की भावना रखते, सेवा की भावना रखते। मैंने कहा क्या किया, हाय हाय करने लगे राजा परीक्षित। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या होगा, जो हो गया सो हो गया अपने आप में। और वही अपने आप में राजपाट सब कुछ छोड़ करके त्याग करके और जाकर गंगा के पावन तट पर अमर अनशन में बैठ गए। थोड़ी सी चूक हुई, थोड़ी सी भूल हुई, इसका परिणाम तो अनीति द्वारा, अनीति के मुकुट को पहनने के कारण राजा परीक्षित द्वारा क्या नहीं अन्याय अधर्म हो गया, कथा आप जानते होंगे। यहां जब गंगा के पावन तट पर जब आए तो गंगा के पावन तट पर आने के बाद मैं बताना चाह रहा हूं कि देवलोक नहीं मेरा प्रसंग है, प्रसंग पर मैं रहूंगा, कथा भले घुमा फिरा कहूंगा लेकिन वहीं पर आ जाऊंगा। हाँ, यही होना चाहिए। तो मैं निवेदन किया था कि एक केवल पृथ्वी लोक पर मनुष्य को छोड़ करके मनुष्य की पहचान कथा है, इसी की व्याख्या मैं कर रहा हूं। पूरे देवता लोग भी कथा के लिए तरसते रहते हैं, कभी कभी भगवान और ब्रह्मा को लाना देते रहते हैं, पितामह पद प्रतिष्ठा तो तुमने दे दिया, लेकिन कथा से हमने अपने आप मुख मोड़ दिया। हम भी पृथ्वी पर होते, भक्ति करते, कथा भगवान को सुनते और हम भी आत्म आनंद को अपना प्राप्त करते। वहीं राजा परीक्षित जी गंगा के पावन तट पर थे, सब लोग जुटे थे, संत महात्मा महात्मा विमलात्मा सब। अरे यहां तक कि राजा परीक्षित के समझिए, राजा परीक्षित से पहले के जो अपने आप में, मैंने यहां तक कि वशिष्ठ ऋषि भी जुट गए थे वहां पर। शक्ति जी तो थे नहीं कि शक्ति ऋषि को तो अपने आप में राक्षसों ने मार डाला था। पराशर ऋषि, सुखदेव जी भी वहां पहुंचे गंगा के पावन तट पर। देखिए सार्वजनिक कोई भी आयोजन हो, याद रखिएगा, सार्वजनिक कोई भी आयोजन हो, आज सार्वजनिक कल्याण में हो, वहां जाने के लिए किसी प्रकार की इनवाइट कर सकता नहीं है। किसी प्रतिशोध में, किसी रिएक्शन में, किसी प्रतिक्रिया में और कोई आयोजन होता हो, उस पर तो विचार कर लेना चाहिए। ये बताया गया, विचार करके जाइए, क्या वहां जाना उचित होगा नहीं होगा, तब जाइए। लेकिन मानव के कल्याण के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए, प्रकृति के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए कोई भी
दुनिया में अपना अच्छा सत्कर्म कर्म होता हो तो वहां अपने आप जाने में अपने आप बहुत हिचक मत कीजिए, संकोच मत कीजिए। लेकिन जहां जाने से कहीं किसी प्रकार के द्वेष बढ़ सकती है, ईर्ष्या बढ़ सकती है, किसी प्रकार के कोई अनिति अन्याय अधर्म अवसर हो सकता है कि अनिति अन्याय अधर्म करने वालों का मनोबल बढ़ सकता है, वहां नहीं ही जाना चाहिए। ये बताया सारे संत लोगों से पूरा वह शुक्ल क्षेत्र भरा हुआ था। राजा परीक्षित ने खड़ा होकर के सभी संतों को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद कहा कि ऋषिवर, मैं आप लोग से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आज श्रृंगी ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने हमें श्राप दिया है कि वरदान दिया है? सभी संतों ने हाय हाय करना शुरू किया। क्या कहते हो परीक्षित, कैसे तुम वरदान मानते हो? इस सांप के कारण तुम्हारे जैसा धर्मात्मा राजा को इस गंगा के पावन तट पर अमर अनशन के लिए वाद कर दिया, तुम उसको वरदान तो कैसे मैं साफ मांगू? मैं तो वरदान मांगता हूं, नहीं अमयान तीर्थाने न देवान मिथिलामया ते तुर पुनर्कालेन दर्शनादेव साधवा। आप जैसे संतों का एक साथ दर्शन हो रहा है, मैं साफ नहीं मानता हूं, मैं तो वरदान मानता हूं। काश ऋषि पुत्र साफ नहीं दिए होते, आप जैसे संतों के इतना दर्शन एक साथ नहीं होता, मेरे पास राजकाज की व्यवस्था में रहता, मैं जा भी नहीं पाता। इसलिए ये साफ नहीं है, ये तो वरदान है। आगे राजा परीक्षित ने पूछा, मैं जानना चाहता हूं, जो घर की गृहस्थी परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रह करके जीवन जीने वाला है, जीवन में चाह करके भी कहीं तीर्थ व्रत पूजा पाठ करने के बहुत बड़ा मौका नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है। इस दुनिया में मरना तो निश्चित है, जो इस दुनिया में आया है सबको मरना है, हम हो आप हो, कोई बचा है? हमेशा मैं निवेदन करते रहता हूं, ये दुनिया में रहने वाले लोग और उसी चीज को मानिए मत मानिए, नास्तिक हो नहीं मानना है मत मानो, कोई बात नहीं है, लेकिन मृत्यु को तो जरूर मान लीजिए, मृत्यु को जरूर मान लीजिए। अगर केवल मृत्यु को आपने याद कर दिया, कितना भी नास्तिक होगा, लेकिन उसका परिवार का संबंधी जन कहीं बिना समय का युवावस्था में कभी चला जाता है तो एक दो आंसू तो उसके नेत्रों से बह ही जाते हैं, गिर ही जाते हैं। इसे मालूम पड़ता है धर्म होता है कि नहीं होता है, ये तो संत महात्मा शास्त्र निर्णय करेंगे। यज्ञ दान पूजा पाठ से कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, ये तो निर्णय करने की बात है अपने आप में। लेकिन मृत्यु होता है, मृत्यु मानना चाहिए, इसको नकारा नहीं जाएगा। तो मृत्यु अगर आपने मान लिया, आप यहां से आपको सासाराम जाना हो, नोखा जाना हो, बक्सर जाना हो, बनारस जाना हो, गया जाना हो, तो तैयारी करते हैं, 150 पॉकेट में रुपया ले लेते हैं, कुछ खाए पीने की व्यवस्था ले लेते हैं। एक ऐसा जो है जो कि हमें उस स्थिति से गुजरना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, वहां के लिए कोई तैयारी नहीं होनी चाहिए। तैयारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साधारण एक दो दिन की यात्रा के लिए जाते हैं तो तैयारी करते हैं, और जहां जाना निश्चित है, जहां तैयारी निश्चित है, वहां के लिए हम तैयारी नहीं करते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए हमें तैयारी करनी चाहिए। महात्मा जी किस प्रकार की तैयारी, कितना तैयारी? यही तो तैयारी है जी। कभी अपने आप में ठंडा के समय है, गरीबों को कंबल बांध दीजिए ना, भगवान की कृपा के लक्ष्मी पुत्र है तो बांध दीजिए। कहीं अपना पढ़ने लिखने वाले मेधावी बालक हैं, विद्यार्थी हैं, उनको पुस्तक बांध दीजिए ना। कहीं अपने आप ठंडा के समय है, कोई नेत्रों का कमजोर आदमी है, ऑपरेशन करा दीजिए, चश्मा बांध दीजिए ना। ठीक है, मूर्ति में आपकी निष्ठा नहीं है, यज्ञ में निष्ठा नहीं है, लेकिन मानव की सेवा करना ये तो परम लक्ष्य है। मानव की सेवा करना परमात्मा की प्रसन्नता है। जिसने मानव की सेवा कर दिया, मानव परमात्मा को उसने प्रसन्न कर दिया। ऐसा विचार करते हुए जो आवश्यकता मंद लोग हो, जो हमारी आवश्यकता, जो हमारे सहायता से उनकी आवश्यकताएं पूर्ण होती है, किसी
असहाय कन्याएं उनको विवाह ही करा दीजिए। ठीक है, आपको नहीं जगदान के प्रति निष्ठा है, कोई बात नहीं है, हाँ कोई बात नहीं है। किसी कन्याओं को विवाह कर दीजिए, असमर्थ है, किसी विद्यार्थी को पुस्तक दे दीजिए, किसी को आंख बनवा दीजिए, किसी को अपने आप पे कंबल बांट दीजिए, कोई सहाय हो उसको दवा दे दीजिए, किसी इस तरह से घर बना दीजिए, ये तो कर दीजिए, ये तो करिए। एक निश्चित रूप में यही हमारी तैयारी है। ऐसा अगर हम तैयारी करते हैं तो अलग से कहीं अपने आप में हमें तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यही हमारी तैयारी है। तो और कुछ मानिए न मानिए, लेकिन मृत्यु को जरूर मानिए, और मृत्यु को मान करके जीवन में जहां तक हो सके हमेशा हमेशा अपने आप में, अगर परमात्मा ने आपको सही में सामर्थ्य दिया है तो आवश्यकता मन को आप निश्चित रूप में सहयोग कीजिए। ऐसा अगर तैयारी करते हैं तो हर पल हर क्षण जो है हमारा मंगल है। अब उसके लिए कोई मतलब नहीं है कि हम कहीं उत्तरायण में मरेंगे तभी हमारा मंगल होगा, चाहे उत्तरायण में मरे, दक्षिणायन में मरे, चाहे बक्सर मरे, गांव पे मरे, बकासी मरे, कोई मतलब नहीं होता है। हर पल हर क्षण हमेशा मंगल ही मंगल होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा, हे अर्जुन सुनो, उत्तरायण, दक्षिणायन, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, काशी इत्यादि की बात आती है, लेकिन एक बात याद रखो, यदि वातादि दोषेण मद भक्तम नास्मरे अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमां गतिम्। यदि वातादि दोषेण, भगवान कहते कि यदि वात पीत कफ, ये तीनों के प्रभाव से हम और आप मरते हैं, या तो बात के, या तो कफ के, या तो पित्त के, या तो उनमें वायु रुक जाती है श्वास की, या तो पित्त अधिक हो जाता है, या तो कफ हो जाता है। इन्हीं त्रिदोषों के कारण लोगों की मृत्यु होती है। यदि वातादि दोषेण मदभक्त, भगवान कहते मेरा भक्त है, जीवन भर परमार्थ समाज के लिए कार्य किया है, मरते समय कहीं मुंह में गंगा जल नहीं डाला गया, कहीं गाय को अपने आप नहीं, कहीं अपने आप दान किया गया, और वो करता क्या है, जिंदगी भर उपद्रव करेगा, अब मरने के लिए अपना गाय का पुष्प पकड़वाता है। इतना सहज काम है, गाय का पुष्प पकड़ने से हो जाएगा जी? जिंदगी भर उपद्रव को उपद्रव उपद्रव को उपद्रव किए आप पुष्प पकड़वा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, जीवन में जो किया है वही उसमें होगा, और पुष्प पकड़वा देंगे, लेकिन उसको जो किया है उसी तरह उसकी भावना रहेगी। याद रखिएगा, एक हास्यमय पौराणिक कथा कहकर पुनः मैं कथा में प्रवेश कर जाऊंगा इसकी पुष्टि के लिए। एक बहुत बड़े उच्च कोटि के सेठ जी थे। सेठ माने केवल सेठ जात नहीं होता है। अरे भाई सोना के जो व्यवसायी का तो सभी अपना हो जाता है, लेकिन स्वर्णकार एक होता है। अभी तो हम लोग गए, एक हम लोग के ब्राह्मण भी है, नाम नहीं धरूंगा समाज में भाई, अपना विवाह शादी की बात है, और बुरापुर में है अपने आप में, लेकिन जितना स्वर्णकार जितना सोना के व्यवसाय नहीं करेंगे उससे अधिक अनुभव उनको है, और जात के ओझा भी है अपने आप में। तो जो भाई इसीलिए व्यवसायी माने और सेठ माने केवल सेठ ही नहीं होता है, सेठ सब तो होता है अपने आप में, तो वैश्य होता है, तो जो करता है अपने आप में। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक बहुत बड़े सोना के व्यवसायी थे, बहुत बड़े सोना के व्यवसायी थे, बस उस समय लाखों लाखों में चलते थे। घर में चहल पहल था लक्ष्मी जी की, मत खुशी। अचानक एक बार सोना के भाव में उछाल आ गया, और सोना के भाव में जो ही उछाल आया तो जो भी उनके पास मूलधन था, जो भी अपने आप रखे थे इधर उधर, वो सब को लेकर के सोना खरीद लिए। केवल घर को छोड़ करके बल्कि घरों पर अपने आप कुछ अपने आप ऋण लेकर के सोना खरीद लीजिए। होता है कभी कभी। इस शेयर मार्केट वाले क्या करते हैं लोग अपने आप में, कभी कभी तो अपने आप लाभांश में चले जाते हैं, कभी कभी सुल्तान कहीं गिरा तो जाए घबरा गया काम अपने आप में। अब क्या किए, घर को भी बंद गिरा करके सोना खरीद लिए। जिस समय सोना खरीदे थे अपने आप में, उस समय
सोना का भाव था अपने आप में 105 रुपये। क्या चीज? 105 रुपये। तो सोना जिसने खरीदने से पहले भाव था 105 रुपये, और जब खरीदने लगे तो सोना अपने आप क्या हो गया? 100 रुपये हो गया। तो उनको हो गया कि नहीं, अच्छा फायदा हो जाएगा, एक भर पर 5 रुपया। मैंने जिस समय वो सोच रहे थे उस समय 105 था और खरीदने के समय 100 रुपया हो गया। सोचे कि अच्छा मुनाफा हो जाएगा, इसमें भी मुनाफा होगा और महंगा हो जाएगा तो बेचेंगे भी अपने आप में। दोनों फायदा में थे अपने आप में। पूरा सोना खरीद लिए और जब खरीदे ठीक उसके कुछ ही समय के बाद सोना का भाव हो गया 65 रुपये। कितना घाटा लग गया? बहुत घाटा लग गया। 100 में से अपने आप 65 घटा लीजिए, 35 रुपया का अपने आप एक भर पर अपने आप घाटा लग गया। उसी में तबीयत खराब हो गई, कोमा में चले गए। कोमा में चले गए। अब कोमा में जब चले गए अब क्या किया जाए? परिवार में दिवालिया जैसा स्थिति हो गई, गरीबी की अंतिम सीमा हो गई। सब कुछ तो बन के रख दिए थे, पहले का तो भी घाटा लग गया अपने आप। क्या किया जाए? पुत्रों ने विचार किया, जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं। 4 पुत्र थे। 4 पुत्र ने कहा चलो हम लोग के पास कुछ है, अपने नाम पर अपने क्रेडिट पर कुछ पैसा ले लिया जाए। अब पिताजी का कम से कम एक बार डॉक्टर से अच्छा दिखाया जाए, एक बार कम से कम डॉक्टर से सलाह लिया जाए। डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब एक बार पिताजी को बुलवा दीजिए, मरना हो तो मरेंगे कोई बात नहीं, लेकिन ये कम से कम उनसे जान ले। लेकिन जो धनी मानी आदमी होता है और परिवार लंबा चौड़ा होता है, 100 धन दे दीजिए, लेकिन बेटा परिवार को कभी विश्वास नहीं होता है कि पिताजी के पास कुछ नहीं होगा। उनके मन में भावना रहती है, हो सकता बड़ा भाई को मत दे दे, छोटा भाई को मत दे दे, अमुक को मत दे दे, ये भावना उनकी बनी रहती है। कुछ बेचारे के पास नहीं था, लेकिन भावना बनी थी। पुत्रों को, चारों भाइयों ने, चारों के पुत्रों ने अपने आपस में कुछ रुपया इकट्ठा किया और अच्छे डॉक्टर से दिखाया। और दिखाया तो सही में दवा का ऐसा प्रभाव रहा कि सेठ जी की आवाज खुल गई। आवाज खुल गई, नेत्र भी खुल गया, और नेत्र खुल गया, आवाज खुल गया। चारों पुत्र चारों तरफ से देखे पिताजी क्या कहते हैं अपने आप, इसीलिए खड़े थे। 1 2 3 4 सुनिए, चारों खड़े थे। अचानक देखे कि चारों के चारों पुत्र हे मेरे सामने खड़े हैं। अचानक आवाज निकला था, अरे मेरे पास क्यों खड़े हो? पूछे हुए अपने आप में। पुत्रों ने कहा पिताजी थोड़ा सा कुछ देर विश्राम कर लीजिए ना, आपको 105 डिग्री बुखार है, अभी थोड़ा बुखार कुछ कम हो जाए तो आपसे हम लोग बात करते हैं। उनको सोना के व्यवसाय में 100 रुपए खरीदे थे और 65 रुपए हो गया था, 35 रुपया घाटा लगा था। उनको हुआ कि शायद पुत्र पूछ रहे हैं कि पिताजी जिस सोना को 100 रुपए खरीदा गया था, जो लेने के बाद 65 रुपए हो गया था, और वो 105 रुपए हो गया है, आज्ञा होती तो सोना को बेच देते। उनको ऐसा कहेंगे रात दिन तो ही काम किए है ना, जो जो काम करेगा, कितना भी गाय का पुष्प पकड़वाइए, कुछ कराइए, गाय के पुष्प पकड़ने से काम चलेगा, वही बात को हमें बताना है। और वो क्या कहते हैं, बेच दो बेच दो बेच दो, ऐसा अपने आप समय नहीं आएगा, बेच दो, ऐसा कह करके वे चले। जम जम वापी स्वभावम तेजम त्यक्तम कलेवरम, इतना सहज काम है कि अंतिम में आप याद कर लेंगे। नहीं नहीं, जो याद किया है वही याद करेगा, जो याद नहीं किया है वो नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा, चाहे गाय को दान करिए, बात तुलसी गंगा जल दीजिए, नहीं हो पाएगा। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये दुनिया में रहने वाले लोग, यदि मेरा भक्त है, रात दिन मेरी स्थिति में रहा है और मरते समय कहीं गंगा जल तुलसी नहीं दिया गया, कहीं गाय को अपने आप दान नहीं किया गया, बहुत कुछ नहीं किया गया, तो क्या कहीं अपने आप पे कृष्णायन में मर गया, कहीं दक्षिणायन में मर गया, कहीं और कहीं मर गया, क्या कसाई के द्वार पर मर जाएगा, उसकी अधोगति होगी? भगवान की बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गति, भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों को स्मरण करता हूँ और नयामी और परम गति को प्राप्त कराता हूँ, कल्याण कराता हूँ, दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए जीवन में हर पल हर क्षण में अच्छे काम कीजिए,
ये नहीं कि जो कोई समय आएगा, ऐसा कार्य नहीं किया जाता है। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये बताइए, जो व्यक्ति मरने की तैयारी नहीं किया है, मरना निश्चित है, ऐसे को क्या करना चाहिए? कितना जप करना चाहिए, कितना दान करना चाहिए, कितना पुण्य करना चाहिए, कितने बार गंगा स्नान करना चाहिए, कहां कहां जाना चाहिए? कोई कहता परीक्षित सुनो ना, चलो तुम्हारे लिए जप करके और तुम्हारा उद्धार करते हैं। कोई कहता परीक्षित सुनो ना, चलो तुम्हारे लिए जप ही कर देते हैं, महामृत्युंजय। आज हर काम, जैसे कि एविल और दवा जो है अगर अपने आप में हो गया ना, उसी प्रकार से हर कार्य में अगर महामृत्युंजय रुद्राभिषेक हो रहा है। कोई काम हो, बुखार लगा हो तो, सर्दी होगा हो तो, अपने आप को सब काम है, ठीक है, हमको इसके प्रति विरोध नहीं है, याद रखिएगा, हम विरोध नहीं करेंगे वैदिक परंपरा का। लेकिन मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा उन महानुभावों से, बेचारा कहां से जजमान बेचारा जुटा करके महामृत्युंजय रुद्राभिषेक करा रहा है, और आपका दिल दिमाग चंचल है, पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन वहां आपकी स्थिति नहीं है। स्थिति नहीं है तो उस पूजा का बहुत बड़ा प्रभाव नहीं होगा। कम से कम बेचारा किसी तरह से रुपया पैसा जुटा कर किया, तो आपका दिल दिमाग तो होना चाहिए। जितने दिन आप पूजा पाठ में, यही नहीं हो पाती है, यही नहीं हो पाती है। यही कारण है कि पूजा पाठ तो हो रहा है, लेकिन होने के बाद जिस कार्य के लिए हो रहा है, वो कार्य शायद अपने आप उस स्थिति तक नहीं हो पा रही। क्यों? कि करने वाला जो व्यक्ति है वो नहीं समझ पाता है, नहीं समझ पाता है। इसलिए करने वाला, कराने वाला, दोनों की, जिसके प्रति जो कर रहा है उसकी प्रति स्थिति होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। क्योंकि बताया गया कि मंत्र पूजा पाठ करने वाला, कराने वाला, उसमें क्या अर्थ है, क्या उसकी भाव है, इसके प्रति जब तक निष्ठा नहीं होती है तब तक वो कारगर नहीं होता है, कारगर नहीं होता है। इसलिए भाव भी उसके प्रति होनी चाहिए, करने वाले के प्रति, कराने वाले के प्रति उसमें क्या वर्णन है, इस सब के प्रति होनी चाहिए, तब वो कामयाब होता है, ये बताया गया है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, राजा परीक्षित पूछे के बाद कि महात्माओं, ऋषि बताइए कि म्रियमाण पुरुष का क्या धर्म होता है? जो मरने की तैयारी नहीं किया है, मरना निश्चित है, क्या करना चाहिए? कोई निर्णय नहीं कर पाया। उसी समय अचानक एक अवधूत शब्द, जो सुखदेव जी के नामों से जाने जाते हैं, वही सुखदेव जी महाराज केवल एक शरीर पर वस्त्र के रूप में लंगोटी था, और एक संत के परिधान के रूप में, ऋषि के परिधान के रूप में, तपस्वी के रूप में अगर कोई प्रतीक था, एक शुक्ल जगोपवीत था। ऐसे शुक्ल जगोपवीत और लंगोटी से अपने आप में ही वह शोभा पा रहे थे, मानो दिगंबर ही है। दिगंबर माने दिशा ही जिनका अंबर है, अंबर माने शोभा, आभूषण, वैभव, श्रृंगार। ऐसे अब सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया, और आगमन जब हुआ सारे संत महात्मा वृंद सब अपने आप खड़े हो गए। एक महोदय जी ने एक दिन लिखा था अपने आप में, फेसबुक का आजकल कोई काम धंधा नहीं है, ना आचरण किसी का ठीक है, न व्यवहार ठीक है, न कुछ ठीक है, बस फेसबुक पर लिखना जान गया लोगों ने। अरे लिखे उससे पहले समझो तुम्हारा क्या आचरण है, तुम्हारा रहन सहन क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारी संस्कृति क्या है। उसने लिखा था कि महोदय जी ने अपने आप में कि संत महात्मा हैं, हम उम्र में 15 वर्ष के 10 वर्ष बड़े हैं। अरे उम्र में तो कितना बड़े बड़े हाथी बड़ा नहीं होता, उम्र में क्या हो जाएगा? उम्र से होता है कि संस्कृति से होती है, संस्कार से होता है अपने आप में। उम्र में तो भले तुम बड़े हो, लेकिन तुमने आचरण को कितने दिनों से संभाला है? अभी भी तुम अपने आप में गर्त में जा रहे हो, अभी भी तुम अपने आप गलत आचरण की तरफ भटक रहे हो। उम्र तुम्हारा चाहे अपने आप में 1000 वर्ष का हो जाए, क्या हो जाएगा? रावण उम्र में तुम कम ही हो गए अपने आप में, बहुत उम्र वाला था। बड़े बड़े जो राक्षस थे बहुत उम्र के ही थे, क्या हो गया? उम्र का मतलब होता है कि हम अपने आप जितनी उम्र में है उतनी उम्र हमने किया है, हमने जितनी उम्र तक रहा उसमें हमने किया क्या? मानव
लिए क्या किया, संस्कृति के लिए मैंने क्या किया, संस्कार के लिए मैंने क्या किया, सभ्यता के लिए मैंने क्या किया। ये होना चाहिए कि उम्र से नहीं होगा, और उम्र से होने की बात होती तो पहले भी बहुत से लोग थे उम्र वाले। इसलिए आपने जितनी उम्र के उस उम्र में आपने क्या किया है, संस्कृति के लिए, समाज के लिए क्या किया है, ये विचार होना चाहिए। ऐसा अगर नहीं करते हो तो कोई मतलब नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, इसी अपने आप में बिना प्रमत्त प्रलाप जैसा, अपने बकवास जैसा बात अपने आप में, अरे तुमको बात करना है, बात करो अपने आप में, जो तुमको करना हो। क्या लिखते हो अपने आप में, कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन उनका वही स्वभाव होता है अपने आप में। कोई बात नहीं, चलिए मैं जो भी अपने आप सुखदेव जी महाराज जब पहुंचे, अब समझिए सुखदेव जी की प्रदाता प्रभाव ब्रह्मा जी से लेकर के, वशिष्ठ ऋषि से लेकर के, पराशर जी से लेकर के सब लोग पहुंच गए जी। सुखदेव जी के पिता का नाम क्या है? व्यास जी। बाबा का नाम क्या है? बाबा का नाम क्या है? बाबा का नाम अपने आप पराशर ऋषि है। और दादा का नाम क्या है? शक्ति ऋषि। वो तो अपने आप राक्षस मार डाले थे। शक्ति के पुत्र शक्ति, और उनके शक्ति के पिता का नाम क्या है? वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ ऋषि के अपने आप में पिता का नाम ब्रह्मा जी है। ये सब लोग आगे केवल शक्ति को छोड़ करके आज सब लोग सुखदेव जी को स्वागत करें, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। एक कथा उनको नहीं पता है, जो फेसबुक पर लिख रहा है, ये भागवत पढ़ता को पता नहीं है, ये भी तो उसको पता होना चाहिए, जो भागवत पढ़ता है सुनता है। सब लोग अपने आप में खड़े हो गए, सब लोगों ने स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद अब लोगों को दिल दिमाग में ढाढ़स हो गया, विश्वास हो गया, अब राजा परीक्षित का उद्धार हो जाएगा, और राजा परीक्षित के प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। उस समय राजा परीक्षित जो अवधूत वेश में, अवधूत माने वो नहीं कि आप अवधूत की जो बात मैं करता हूं, नाराज हो जाता है मैं कभी कहता हूं तो। अवधूत का मतलब ये नहीं कि खाने पीने वाले को अवधूत आप कहते हैं। अवधूत का मतलब क्या होता है? अवधूत, जस अवधूत, जिनका दिल दिमाग मन बुद्धि चित्त संग रात दिन अवध है। अवध माने वह परमात्मा, वह ब्रह्म, वह ईश्वर, वह भगवान, जो उनका कभी बद नहीं होता है, तीनों काल में नाश नहीं होता है, विनाश नहीं होता है। हाँ, आगमा पाई जैसा कभी अपना प्रकट होते हैं, कभी विलीन हो जाते हैं। विनाश नहीं होता है, नाश नहीं होता है, उनको अवध कहते हैं। ऐसे परमात्मा की उक्ति करना, सुक्ति करना, उनमें लय रहना, विलय रहना, उन्हीं के लिए स्थापित होना, उनका नाम अवधूत है। अवधूत जस अवधूत, ये अवधूत का मतलब होता है, न कि अवधूत का मतलब जो आज की परिभाषा बना लिया है आप लोगों ने, खूब खाओ खूब पियो, उसी को अवधूत कहते हो। ठीक है भाई, आपकी बलिहारी बुद्धि के है, आप ऐसा करते रहो। एक अवधूत का मतलब होता है, आपने दत्तात्रेय जी परम अवधूत थे। दत्तात्रेय जी का श्रीमद् भागवत महापुराण में नाम आता है, अवधूत थे। जो जदू जी महाराज को उपदेश दिया है, वही दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने 24 गुरुओं कथा राजा जदू को सुनाया था अपने आप में। वो अवधूत है जो रात दिन सत्य, सन्मार्ग, परमात्मा, सत्य, वेद में स्थापित हो, निश्चित हो, उसको अद्भुत कहते हैं। जो परमात्मा में ही की उक्ति नहीं, अपने जीवन का एक आधार, अपना परिचय बना लिया हो, उसको अद्भुत कहते हैं। इस तरह से अवधूत श्री सुखदेव जी महाराज का गंगा के पावन तट पर आगमन हो गया, और आगमन होने पर अपने आप में कहे कि हे अवधूत श्री सुखदेव जी महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि मेरी मां पुरुष का क्या धर्म होता है। जो व्यक्ति मरने की तैयारी नहीं किया है, मरना निश्चित है, उसको क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज अभी अपने आप में प्रश्नों का समाधान करना ही चाहते थे। अचानक देवलोक से देवराज इंद्र सभी देवताओं की टोली के साथ स्वर्ग में रहने वाला जो अमृत कुछ बचा खुचा है, इस स्वर्ग में रहने वाला अमृत एक तो बहुत कम है जी। समुद्र मंथन किया गया था, उसी समय कुछ अमृत इधर उधर छिटा गया। उसके बाद जब लेकर देवता लोग जमीन हाथ में लिए और राक्षस उनके हाथ से छीन लिया, उसमें छीना झपटी में कुछ इधर उधर हो गया।
पुनः राक्षसों ने क्या किया, पुनः देवता लोग अपने आप लिए पुनः राक्षस छीन लिया था। कथा आप जानते होंगे। वही अमृत जो अपने आप में प्रकट हुआ और लेकर राक्षस भाग रहे थे, पीछे से देवता जा रहे थे और उसको लेकर भागा, छीनी में अपने आप में छीना। जपने में जहां जहां पर थोड़ा थोड़ा अपना अमृत कलश को रखा गया था, वहां पर ऐसा अनुमान होता है आज भी वहां थोड़ा सा अमृत गिरा है। उसने कहा था ना, तो जहां जहां अमृत कलश रखा गया था वहीं पर आज भी 12 वर्ष का और 6 वर्ष का कुंभ लगता है। वही कुंभ है। कौन है? हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक, वही कुंभ लगता है। समुद्र मंथन से जिस कुंभ को, घड़ा को जहां जहां अपना लेकर भागने में रखा गया था वही तो कुंभ लगता है। ऐसी मान्यता है कि जहां कुंभ को रखा गया था वहां पर आज भी अगर स्नान किया जाए उस योग आने पर, वह काल आने पर, तो अमृत पीने का ही फल होता है और आत्म कल्याण और मोक्ष होने का ही अपना फल प्राप्त होता है। इसलिए आज भी लोग जो है वहां जाकर के उस अवसर पर स्नान करते हैं। वही एक तो वही अमृत समाप्त हो गया। बाद में देवताओं को पिलाया गया, कुछ बचा खुचा अमृत को ले जाकर के स्वर्ग में रख दिया गया है। किसी को पिलाया नहीं जाता है अमृत को, बहुत कम है ना जी, पिलाया नहीं जाता है। क्या किया जाता है? कोई थोड़ा इधर उधर होता है, मूर्छित होता है, कुछ इच्छा करता है तो सुंघा दिया जाता है, दिखा दिया जाता है। वही तो अमृत है। या तो सुंघाया जाता है या तो दिखाया जाता है, पिलाया नहीं जाता है। बहुत कम मात्रा में रह गया है। वही पूरे के पूरे अमृत कलश को लेकर के देवराज इंद्र जी सभी देवताओं के साथ श्री सुखदेव जी महाराज के सामने आगे, जहां पर राजा परीक्षित बैठे थे, मेहमान मानव के धर्म को जानने के लिए, और बिना कहे ही देवराज इंद्र जो है अमृत कलश को श्री सुखदेव जी महाराज के हाथों में सौंप दिए। जिन हाथों की तरफ हाथ बढ़ाए अमृत कलश देने के लिए देवराज, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा क्या है, पहले आप लोग अपना परिचय बताइए महाराज, कौन है, कैसे आ गए? मैंने तो आपको बुलाया नहीं, आपको निमंत्रण नहीं, राजा परीक्षित भी आपको बुलाए नहीं, ये क्या दे रहे हैं? कि स्वर्ग का सबसे श्रेष्ठ अगर कोई तत्व है यह अमृत है महाराज, इसको मैं आपको दे रहा हूं। सुखदेव जी महाराज ने क्यों देना चाहते हैं? क्यों देना चाहते हैं? इसलिए इस अमृत को आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए। अच्छा, इसको पीने से क्या होगा? पीने के बाद वह तक्षक नाग जो सांप लगा है आएगा, राजा परीक्षित को काटेगा, लेकिन इस अमृत के प्रभाव, इस औषधि के प्रभाव के कारण राजा परीक्षित मरेंगे नहीं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। लेकिन आप आज से पहले देवता लोग ऐसा तो कभी उपकारी थे नहीं। आप लोग कैसे देवता होते हैं कि किसी का जग होता है तो किसी की बेटी को चुरा लेंगे, किसी को बहू को चुरा लेंगे, किसी को घोड़ा को चुरा लेंगे, किसी के जगीय पदार्थों को चुरा लेते हैं, किसी के जग को भंग कर देते हैं। आज महाराज आप लोग परमार्थी क्यों हो गए? देवताओं ने कहा परमार्थी नहीं है, हम स्वार्थी हैं। लेकिन स्वार्थ की अंतिम स्थिति तक हम पहुंचे हुए हैं। ये अमृत जो दिए हैं इसको पीने से राजा परीक्षित अमर तो हो जाएंगे, लेकिन मरना पड़ेगा, यानी तो दीर्घजीवी हो जाएंगे। अमृत को पीने के कारण ये दीर्घजीवी हो जाएंगे, बहुत दिनों तक जिएंगे। ये आपकी भागवत कथा को अगर हमको इस भागवत कथा राजा परीक्षित को आप सुनाने के लिए तैयार है, संकल्पित हैं, वो कथा हम लोग को सुना दीजिए। अमृत जो है अपने आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने बड़े जोरों से डांटा, देवताओं तुम्हारी स्वार्थी बुद्धि अभी गई नहीं, बताओ कहाँ है तुच्छ ये अमृत स्वर्ग का, जिसको पीने के बाद भले हम जीवी बन जाएंगे, लेकिन अपने आप हमेशा के लिए पुनर्जीवी तो हम लोग बनना ही पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। अमृत को पी करके आप बहुत दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आवागमन जन्म मरण में रहना पड़ेगा। ये आत्मा जो हमेशा हमेशा के लिए अमृत को प्राप्त करे, यह अमृत द्वारा नहीं हो पाएगा। देवताओं तुम्हारी बुद्धि ओछ है, तुम कथा सुनने के लिए आते तो मैं कथा सुना सकता था, लेकिन तुम तो व्यवसाय करने के लिए आए हो। और सुखदेव जी महाराज ने डांट करके भगा दिया। तुम कथा सुनने नहीं आए हो, तुम तो व्यवसाय करने आए हो।
वही अपने आप में, और सुखदेव जी महाराज को उन्होंने पूरे, वही सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को पूरी की पूरी कथा सुनाई। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि स्वर्ग में कथा होता तो फिर देवता लोग स्वर्ग के सबसे श्रेष्ठ बहुमूल्य तत्वों को लेकर के, अमृत कलश को लेकर के केवल सुखदेव जी महाराज के पास आते। इससे मालूम पड़ता है कि देवलोक में कथा का महत्व नहीं है, कथा का अपना स्थिति नहीं है, कथा का वहां प्रचलन नहीं है। उन लोगों को भी सुनने के लिए आना होता है, इस पृथ्वी पर आना होता है। इसलिए मानव जीवन में कथा जो है केवल हमें आत्मतुष्टि नहीं करती है, हमारे आत्मा को, हमारे जीवात्मा को, हमारे इंद्रियों को, हमारे मन को, हमारे विचार को, हमारे बुद्धि को एकाग्र हमेशा के लिए इस सत्य पथ पर, सत्य मार्ग पर ले जाकर के स्थापित कर देती है, उसमें रुझान में लगा देती है। इसलिए कथा बहुत आवश्यक है। अमृत पीने वाला व्यक्ति गलत मार्गों से पीछे मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, लेकिन अगर कथा को सुन लिया जाए तो गलत मार्ग पर रहने वाला व्यक्ति भी सही मायने में सुन ले, तो ऐसे नहीं कि रोज अपने आप सुनते रहे। तो निश्चित रूप में अपने को पहचानने के लिए, अपने को समझने के लिए वो सक्षम हो जाता है। इसलिए मुहु रहो रसिका भू भावुका, हे भाव को बार बार कथा सुननी चाहिए। एक न एक दिन सुनने से हमारे जीवन पर उज्जवल प्रकाश हो जाता है। अतः कथा का महत्व है। कथा मानव जीवन का वह एक पहचान है, जिस पहचान के कारण हम अपने स्वरूप को तो स्थापित करते हैं, हमारा आत्मा जो उस स्वरूप को स्थापित करते हैं, और आत्मा जिस परमात्मा से संबंध रखता है वह परमात्मा को भी जानने में हम सक्षम होते हैं। इसलिए मानव जीवन में कथा होनी ही चाहिए। कथा को जीवन से हटा दिया जाए तो मनुष्य और पशु में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो शेष चर्चा समय तो 1 घंटा बीतने में देर लगती है, तो शेष चर्चा कल मैं निवेदन करूंगा। इस कथा को व्यास महाराज ने किस तरह से सुना, हमारे राजा परीक्षित ने कैसे सुना, मैत्रेय जी और विदुर जी ने इस कथा को किस तरह से अपने आप में स्थापित किया, तो शेष चर्चा कल मैं करूंगा। आज इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं कि कथा मानवीय जीवन का वह एक औषधि है, कथा मानवीय जीवन का वह एक परिचय है, जिसके द्वारा मानव जीवन का इतिहास है। कथा को मानव जीवन से अलग कर दिया जाए तो मानव जीवन का कोई इतिहास होता ही नहीं है, कोई परिचय नहीं होता है। अतः मानव जीवन में सही में अगर अपने आप में हम चाहते कि हमारा इतिहास हो, हमारा परिचय हो, तो कथा होनी चाहिए। बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जैसी इच्छा और इस आयोजन के लिए आप लोग आए हैं, पुनः एक बार मैं याद दिला दूं, आप 28 तारीख को श्री राम विवाह महामहोत्सव में सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। 2 बजे दिन से लेकर के और 5 बजे सायंकाल तक श्री राम विवाह महामहोत्सव में आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। सब लोग आएंगे। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्व वज्रपदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति। बोलिए स्वामी जी महाराज की। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्रवायुषुप्राणमुखाग्निरजायत,
श्रीशुते लक्ष्मी सुवदन्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम् ईशनिघाळा मयिघाळ सर्वलोकं मयिघाळ कासाय वियज्ञसूत्र शुचिवपुषि तथा चौर्यपुण्ड्रं च बाले यशास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्ड संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रीयसे संश्रयामि अमर्याद समुद्रशलमतिरसोय्या प्रसवो कृतघ्नो दुरमाने स्मर परवशो वञ्चन पर निशंस पापेश कथममितो दुःखजलधे प्रपारादोत्रीरस् तव परिचर्यं शरणयो लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्वबंधुराचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।